स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जीके करंट अफेयर की क्लास लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सभी कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ये हमको आंसर देना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। अगर लखनऊ की बात की गई है तो इसकी स्थापना कब की गई लखनऊ में, तो 1957 में की गई है। कब की गई है, 1957 में की गई है। इसी के साथ हम अपना दूसरा प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है, ये हमें बताना है आंसर में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और इसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। इसको नोट कर लेंगे, कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो सबसे छोटा हापुड़ जिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुंडी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो 2,695 मीटर है, 2,695 मीटर है। और यह जो पर्वत चोटी है ये केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। इसे भी आप नोट कर लेंगे। आगे हम प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नहर जो है ये शारदा नहर है। अगर इसके स्थित होने की बात की जाए तो यह नहर जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे पीलीभीत के वनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से निकली हुई है। और शारदा नदी से निकले होने के कारण इस नहर का नाम शारदा पड़ा है। ठीक है, अगर इसके बनने की बात की जाए कि मतलब ये नहर बनी कब, तो ये नहर मानी जाती है कि 1920 से 1928 के मध्य में बनी है। आगे हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू किया गया है। और इस योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाए क्या है, तो सरकार द्वारा बहुत सारी आवास योजनाएं चलाई जाती है, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के थ्रू भी जो आवास दिया जाता है, उस योजना के थ्रू भी लोगों को आवास दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उसके बाद भी कुछ गरीब लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको उस आवास का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया योजना निकाला है जिसे हम मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का यह उद्देश्य है कि बहुत सारी आवास योजनाओं के चलने के बावजूद भी जो लोग आवास से वंचित रह गए हैं, जिन्हें आवास उसके बाद भी नहीं मिल पाया है, तो इस योजना के थ्रू उन लोगों को आवास प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आवास मतलब रहने का मकान दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, पहला बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। ठीक है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, इस प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। आगे हम प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे देश का जो प्रियम्बल है, जो हमारे देश का उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि उद्देशिका की जो भाषा प्रयोग की गई है, यह भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि उद्देशिका जो हमने अडॉप्ट किया है भारत
के संविधान में वो हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया है, और उसकी जो भाषा का प्रयोग हमने किया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है यमुना एक्सप्रेस वे है, यानी कि यमुना एक्सप्रेस वे किन स्थानों को जोड़ती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना एक्सप्रेस वे जो है ग्रेटर नोएडा से होकर आगरा तक जाती है। ठीक है, इसे हम ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं, ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं। देख लेंगे, देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर है, तो उसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत आंसर दे करके चले आइएगा। इसके साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ एग्जाम में है। प्रश्न है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिराणु जो होते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन बात है इस क्वेश्चन में, जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, देखिए खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है अत्यधिक ताप पर बनाने के कारण नष्ट हो जाता है? देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है अत्यधिक ताप पे अगर हम क्या करते हैं, किसी खाने को बनाते हैं, तो हमारा वो उसमें से जो भी विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है, और हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी मतलब स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी जैसे आप किसी भी, आप जैसे रेडी पटरी पर खड़े हो जाओ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये शौक़ होता है, भाई शाम को निकलते हैं, सुबह को निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं, तो लोगों का ये शौक़ होता है चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, यही सारी चीज़ें उनको खानी है। तो आप उसको देखो कि वो, आप बोलते हो ना कि मैं फल खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को देखो कि वो किस तरीके से बनाया, कि जो चाउमीन बनाते हैं वो लोग कितने तेज, उनकी जो चूल्हे की आंच होती है वो कितना ज़्यादा तेज होता है, फुल आंच पे बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि वो मैदे से बनी होती है, बिल्कुल भी वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है, जंक फूड खाना बिल्कुल सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल भरपूर तरीके से खाए जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे जो है किसी भी भोजन को पकाते हैं, तो उसकी जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट हो जाती है। और विटामिन सी ही नहीं, बाकी और भी जो उसमें से पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी उसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए घरों में आप देखते होंगे, घरों में कितनी धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे नहीं, लेकिन एक अच्छे टेम्परेचर पे जो है क्या किया जाता है, खाने को पकाया जाता है, और सहज आंच पे बनने की वजह से उसमें एक अच्छा स्वाद भी होता है और खाना टेस्टी भी बनता है, और हमारे हेल्थ के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए और घर पे अपने हाथ से हेल्दी फूड खुद बनाना चाहिए। आगे प्रश्न हमारा है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत के सिक्के जारी किए थे। आगे प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? देखिए हर एक विषय का मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और जीके का क्वेश्चन, तो मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से परेशान होना पड़े कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया। ठीक, सब कुछ पढ़ा रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चन हमारा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे है? तो चालुक्यों की राजधानी जो है ये वातापी थी। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया जो है ये नेपाल की मुद्रा है, लेकिन यहाँ पे नेपाली मुद्रा तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हम मान लेंगे, रुपया। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। तो जो स्टूडेंट इसमें वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर के स्टूडेंट होंगे, उन्हें ये पता होगा कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है। फिलहाल मैं बता दूं कि ये मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है, और ये मंदिर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो जो भी स्टूडेंट इस कैंपस के हैं उन्हें ये पता होगा। चलिए आगे हम यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है। अच्छा, ये मतलब कि इसकी चर्चा क्यों की जाती है, क्यों ये प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो इसकी प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं यहाँ पे। एक सींग वाले गैंडों की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका है वाराणसी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसे भारतीय संविधान में भाग 4 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। चलिए, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अभी तक भारत देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। कब कब की गई है? तो 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम पे किया गया है। भारत और चीन में जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे 1962 में किया गया था। उसके बाद 1971 में किया गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या किया गया था? राष्ट्रपति शासन लागू किया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको ये पूछा जा सकता है, तो इसे बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर इसके बनने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था, यानी कि 1887 में बना था। अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 1916 में बना था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ये 1965 में बना है। जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की बात करें तो हम ये 1921 में बना था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जानना चाहिए आपको। आगे हमारा क्वेश्चन है, दांत की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार मतलब किस प्रकार से होती है? दांत की जो बीमारी है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? तो ये फंगस के कारण होती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी जो होती है ये झीलों के अध्ययन के विषय में होती है। आगे हमारा प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? ठीक है, जैसे सच्चा बादशाह के रूप में किस सिख गुरु ने खुद को रिप्रेजेंट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने खुद को क्या बताया है? सच्चा बादशाह बताया है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान तात्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो का, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और बिना समय लिए, बिना मैं सारे ऑप्शन भी नहीं पढ़ती, सिर्फ सीधे आंसर पर पहुँचती हूँ। लेकिन ये जानना मेरे लिए भी ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देते हैं, क्योंकि ये लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है और आई थिंक ये मेंटल लेवल का है एक तरीके से क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर देंगे। अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यदि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।
चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।